देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों पर चक्रवाती तूफान तौकते का साया मंडरा रहा है। केरल, कर्नाटक और गोवा में तबाही मचाने के बाद साइक्लोन तौकते गुजरात की तरफ बढ़ रहा है। मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। तूफान फिलहाल मुंबई के समुद्र तट से गुजर रहा है और मुंबई में इस वक्त तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हो रही है। तूफान के मद्देनजर मुंबई एयरपोर्ट को शाम 4 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के बांद्रा वर्ली सीलिंग के ठीक सामने और यहाँ पर सुबह से ही लगातार तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चल रही हैं और ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है कि आखिर किस तरह से हमें इस चुनौती से निपटना है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरह से अब कुछ ही समय के बाद जब ताउते तूफान जब मुंबई और महाराष्ट्र के अलग अलग जो समुद्री तट है वहां से टकराएगा तो कितना ये विकराल रूप ले सकता है। चक्रवाती तूफान तौकते करीब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजरात की ओर बढ़ रहा है। तौकते तूफान से निपटने के लिए मुंबई में एनडीआरएफ की 3 टीमों समेत पूरे महाराष्ट्र में 12 टीमें तैनात की गई हैं। अब तक तूफान से प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई 100 पेड़ गिर गए हैं। तूफान की आहट के साथ गुजरात के तटीय इलाकों में आज और कल भारी बारिश की आशंका है। आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 50 टीमें गुजरात में तैनात की गई हैं। भले ही ताउते तूफान का जो कहर है वो थोड़ा सा कम मुंबई के लिए जरूर हुआ, लेकिन उसका असर साफ तौर पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अभी भी देखा जा रहा है। ताउते तूफान अब गुजरात की तरफ निकल चुका है, लेकिन मुंबई में जिस तरह से ही कल सुबह से लगातार बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है, समुद्र में लगातार। गुजरात के कच्छ में तूफान से तबाही की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। फिलहाल तूफान दीव से 160 किलोमीटर दूर है और हर घंटे करीब 20 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। रात 8 बजे कभी भी ये टकरा सकता है। गुजरात सरकार तूफान से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही तटीय इलाकों के मछुआरों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ये तूफान 24 घंटे में और भी खतरनाक हो सकता है। गोवा में भी तूफान ने कहर बरपाया है। चक्रवाती तूफान तौकते 17 मई की शाम या 18 मई को गुजरात के समुद्री तट से टकरा सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ये तूफान 24 घंटे में और भी खतरनाक हो सकता है। 18 मई की सुबह तक चक्रवात तौकते पोरबंदर और महुआ के बीच से गुजरात तट को पार कर सकता है और गोवा में भी इस तूफान ने कहर बरपाया है। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत की खबर है। गोवा में तूफान की वजह से करीब 500 पेड़ गिरने से जगह जगह रास्ते बंद पड़े हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के अंधेरी सबवे पर और अंधेरी सबवे का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। इस सबवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है क्योंकि पानी का जल जमाव यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। पानी की पश्चिम बंगाल के नारदा केस में सीबीआई ने 2 मंत्रियों समेत टीएमसी के 4 नेताओं को गिरफ्तार किया है। चारों से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ हो रही है। सीबीआई ने हकीम सुब्रत मुखर्जी, सोवन चटर्जी और मदन मित्रा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। इससे पहले सीबीआई ने कई जगह छापे मारे। छापों के बाद ममता सरकार के मंत्री फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी से पूछताछ शुरू की। पूछताछ के बाद सभी को अरेस्ट कर लिया गया। अब सीबीआई कोर्ट से नारदा घोटाला मामले में चारों नेताओं की कस्टडी मांगी जाएगी और सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने आ गई है। गिरफ्तारी के खिलाफ टीएमसी समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। सीबीआई दफ्तर समेत राज्य की कई जगहों पर टीएमसी समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने मंत्रियों से पूछताछ के दौरान ही बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई के दफ्तर पहुंच गईं। नारदा घोटाला मामले में तृणमूल नेता और कैबिनेट मंत्री फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की गिरफ्तारी पर बंगाल में हंगामा मचा हुआ है, जिसके बाद विधानसभा स्पीकर विमान बंदोपाध्याय ने कहा कि उनकी मंजूरी के बिना जनप्रतिनिधि की गिरफ्तारी अवैध है। वहीं टीएमसी के 4 वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने बंगाल बीजेपी मुख्यालय पर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ बड़ी संख्या में समर्थक सड़कों पर उतर आए। टीएमसी समर्थकों का आरोप है कि बिना नोटिस के मंत्रियों और विधायक को अरेस्ट किया गया, जो कि गलत है। इस वक्त सीबीआई ऑफिस पर बड़ी संख्या में समर्थकों का जमावड़ा हो गया है और माहौल काफी गर्म है। पुलिस ने टीएमसी समर्थकों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी किया।
टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी पर सीबीआई का बयान सामने आया है। सीबीआई के चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने जानकारी दी कि चारों नेताओं की गिरफ्तारी नारदा स्टिंग केस में की गई है। उन्होंने कहा कि 7 मई को चारों नेताओं के खिलाफ केस चलने की इजाजत मिली थी। डीआरडीओ की कोविड रोधी दवा 2DG को आज लॉन्च कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2DG को लॉन्च किया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड रोधी दवा 2DG की 10,000 खुराक के पहले बैच को जारी किया। हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज में इस दवा का उत्पादन किया जाएगा। आपको बता दें कि डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज द्वारा डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज के सहयोग से यह दवा विकसित की गई है। देश में 25 दिन बाद कोरोना मामलों में कमी आई है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अब भी 4,000 के पार है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 2,81,386 मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से बीते एक दिन में 4,106 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक दिन में 3,78,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौटे। इससे पहले 8 मई को 30,000 सक्रिय मरीजों में कमी आई थी। कोरोना वायरस की संक्रमण दर 40 दिन बाद 16.98% पर दर्ज की गई। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई मौतों की संख्या फिर डराने लगी है। कोरोना से महाराष्ट्र में 974 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में कोरोना के 34,389 नए मामले सामने आए हैं। और इसके अलावा मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 1,544 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मुंबई में 60 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 6,456 मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 262 लोगों की दिल्ली में मौत हुई है। वहीं 9,706 लोग बीते दिन कोरोना से ठीक होकर घर लौटे। दिल्ली में अब 62,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। देश में एक्टिव केस में कमी और इलाज करा रहे लोगों की संख्या 36 लाख से कम हुई। अब तक करीब 2,46,00,000 संक्रमित। देश में रिकवरी रेट इस तरह से 85% से ज्यादा और एक्टिव केस बढ़कर करीब 15% हुए। कोरोना से मृत्यु दर 1.09% है। देश में अब तक 31,64,23,658 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं बीते दिन 15,73,515 सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 17% से ज्यादा बताया जा रहा है। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज की गई। 16 मई तक देश भर में 18 करोड़ 29,26,460 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। वहीं बीते दिन 6,91,211 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कालाबाजारी करने वाले दिल्ली के कारोबारी नवनीत कालरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कालरा को गुरुग्राम के एक फार्म हाउस में छिपा था, जहां से कल देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट से पहले ही कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी थी। कालरा ने अपने रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जमाखोरी का उस पर आरोप है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत की बड़ी खबर है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज के सेक्रेटरी और आईआईटी कानपुर के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने दावा किया है कि दिसंबर तक देश में तैयार हो जाएगी हर्ड इम्यूनिटी। देश में दिसंबर तक 60 से 70% आबादी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे। और प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा का यह भी कहना है कि हर्ड इम्यूनिटी से कोरोना ट्रांसमिशन की स्पीड कम हो जाएगी। तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सुपरस्टार रजनीकांत ने तमिलनाडु कोविड-19 सीएम फंड में 25 लाख रुपए दान में दिए, जिसके लिए रजनीकांत खुद चेन्नई में तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन से भी मिले और राज्य में कोरोना के हालातों पर भी चर्चा की। कोरोना काल में राजधानी दिल्ली में सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है। दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत गौरव और उनकी टीम रोजाना करीब 7,500 लोगों को खाना मुहैया करा रही है। कोरोना काल में सब कुछ बंद होने की वजह से मंदिर के महंत गौरव उनकी टीम लोगों को मंदिर के बाहर ही खाना खिला रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुजफ्फरनगर का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने जिला कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। बाद में सीएम योगी ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस सेकेंड वेव में अप्रैल लास्ट से लेकर के मई के द्वितीय सप्ताह तक प्रदेश में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे। इसे भी प्रदेश शासन, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, जनप्रतिनिधिगण और जनता जनार्दन ने मिलकर के निर्मूल साबित किया।
मुजफ्फरनगर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिस वक्त जनता को धैर्य और साहस बढ़ाने की जरूरत थी, उस वक्त विपक्ष ने लोगों में पैनिक क्रिएट करने का काम किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजनेताओं द्वारा जरूरी दवाओं की जमाखोरी मामले में आज सुनवाई की। दिल्ली पुलिस ने विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा था। उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 6 हफ्ते बाद यह मुद्दा बचेगा ही नहीं। राजनीतिक दलों के पास महामारी में इस तरह की दवा जमा करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर को इतनी बड़ी मात्रा में केमिस्ट से दवा का स्टॉक कैसे मिला। केदारनाथ धाम के कपाट पर पूरी विधि विधान के साथ आज सुबह 5 बजे कपाट खोल दिए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों का एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के खानमोह इलाके में 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। इलाके में और भी आतंकियों के होने की खबर। सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर एनकाउंटर पर करने या मारने के लिए फोर्सेस लगातार जगह जगह पर दबिश दे रही है और मिलिटेंटों के खिलाफ अभियान में एक बार। भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। अब तक इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले कुल 8 खिलाड़ी कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं। गिल ने ट्विटर पर तस्वीर साझा करते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाकर अपनी ताकत को बढ़ाएं। सभी डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का उनके प्रयासों के लिए तहे दिल से आभार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप की वजह से रेलवे की ओर से ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लगातार किया जा रहा है। इजरायल और गाजा के चरमपंथी संगठन हमास के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लड़ाई के 7वें दिन इजरायल ने बड़ा हमला किया है। गाजा में हमास चीफ के घर पर ताबड़तोड़ बमबारी हुई है और इसके अलावा रॉकेट से भी हमले किए गए हैं। कहा जा रहा है कि इजरायल की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक्स में 3 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और इसके अलावा कई घायल भी हुए हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अपने दुश्मन देशों की एक लिस्ट जारी कर दी है। रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका और चेक रिपब्लिक को आधिकारिक तौर पर दुश्मन देशों की लिस्ट में डाल दिया है। फिलहाल इस लिस्ट में सिर्फ 2 ही देशों के नाम शामिल हैं। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के प्रशासन ने पाकिस्तान को झटका दिया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के सऊदी अरब से लौटने के बाद सऊदी अरब ने नया फरमान जारी कर इमरान सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो उन पाकिस्तानियों को किसी भी तरह का वीजा जारी नहीं करेगा जिन्होंने चीन से बनी हुई वैक्सीन लगवाई है।